अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो नमक पारे की रेसिपी है। बहुत ही मज़े की है और बहुत आसान सी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें मैंने एक हाफ़ टी स्पून मैंने जो है ज़ीरा ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ऐड करके और चुटकी सी मैंने जो है ना कलवंजी ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड करके, आपके पास घी है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब को आपने इस तरह मिक्स करके हाथों की मदद से पानी के साथ साथ अच्छी तरह गूँधना है। सेम उसी तरह गूँधना है जैसे आप अपने आटे को गूँधते हैं रेगुलर। इसी तरह आपने अपनी डो को गूँधना है। ना ज़्यादा हार्ड हो डो और ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, ठीक है। हार्ड जो होती है तो वो ज़रा उस जो हार्ड जो आप डो गूँधेंगे वो बहुत हार्ड बन जाएगी आपके जो पापड़ हैं। आपने डो को बिल्कुल नॉर्मल गूँधना है जैसे आपका रेगुलर आटा होता है, ठीक है। इस तरह आपने डो को गूँध लिया है और उसको 10 से 15 मिनट का स्टे दे दें और इसके 2 पेड़े बना लें। और आपने इस तरह आपने इसकी रोटी बनानी है जैसे आप रेगुलर अपने घर में रोटी बनाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप शाम को चाय के साथ ये जो है नमक पारे जो है बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी और आसान सी बन जाती है। और इसकी जो डो जो होती है जो आपने क्या करना है, आप 2 दिन के लिए भी आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होती। आप इसके 2 पार्ट्स बनाएं, दो कप मैदे के 2 पेड़े आराम से बन जाते हैं, ठीक है। आपने एक जो है फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगले दिन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपने पतली सी रोटी बनानी है और कटर की मदद से आपने इस तरह कट लगाने हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छुरी के साथ भी बहुत अच्छे जो है इस तरह कट लग सकते हैं। ये देखें, इस तरह आपने पहले आपने मैंने राइट साइड से मैंने कट लगाए, फिर मैंने लेफ़्ट साइड से मैंने कट लगाए। बहुत इजी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी है, ठीक है, और बहुत ही आसान सी है। तो ये चाय के साथ आप मेहमान आ जाए तो आप जल्दी से भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आपने जो है आपने इस तरह कटिंग कर ली है। आप हाथ की मदद से भी इस तरह अलग एक दफ़ा आराम से कर लीजिए ताकि आपको जब आपने ऑयल में डालना है तो आपके लिए आसानी हो कि ये अलग अलग हों, ठीक है। आप इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप प्लेट में हल्का सा आटे को हल्का सा ड्राई आटा लगा के आप प्लेट में भी सारे रख सकते हैं। उसके साथ क्या होगा कि ये जो है ना जो है लगेंगे नहीं नीचे, ठीक है। आपस में जुड़ेंगे नहीं। इस तरीके से आप प्लेट पे सारे रखें और जब ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख देंगे, या एहतियात कीजिएगा ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। जैसे ही आप डालेंगे ये फ़ौरन अपने कलर को पकड़ लेगा, ब्राउन कलर हो जाएंगे जल्दी से और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। आपने एहतियात करनी है। और आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपका प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहे। और अब मेरी इसी तरह मैंने कमर्शियल वीडियोस भी बनाई हैं जिन जो अपनी ख़वातीन जो है घर बैठे कारोबार कर सकती हैं, ऑनलाइन अपने घर बैठे ही अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। तो उसके हवाले से मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। कमर्शियल मैंने बिरयानी वगैरह बनाई है, समोसे वगैरह, आपको काफ़ी चीज़ें मैंने बनाना सिखाई हैं कमर्शियल। आप जाके मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं और शेयर भी करें। और इसी तरह मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस भी लाती रहूँगी। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और इसी तरह आपने जो है मीडियम लो जो है मैंने ऑयल के में मैंने इसी तरह अपने जो जितने भी नमक पारे मैंने बनाए थे वो मैंने ऐड कर लिए हैं। और इसको यहाँ पे मैंने जो है अपने जो फ्लेम है स्लो कर दिया है, ठीक है। और ये इतनी आसान रेसिपी है, यकीन माने बच्चों को इतने पसंद आते हैं, इतने पसंद आते हैं। तो आपने अपने बच्चों को ये ज़रूर ट्राई, बाहर के जो आपने गंदे पापड़ गंदी चीज़ें खिलानी हैं तो बेहतर है आप घर में हर चीज़ अपने बच्चों को साफ़ सुथरी बना के दें, ठीक है, और अच्छे क्वालिटी के बना के दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करते रहें, इसी तरह प्यार देते रहें अपनी बहन को और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।